हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो दो फिगर्स बतानी है जिनकी लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती हैं। तो आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेगुलर हेक्सागन हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो जो हेक्सागन होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों की तीनों साइड्स सेम होती हैं। ठीक है, तीन साइड सेम होती हैं। और हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम लोग, एक होता है हमारा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जिसकी चार साइड्स होती हैं। फिर हमारा देखो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? तीन होती हैं। पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं? पांच होती हैं। तो हेक्सागन की साइड्स कितनी होती हैं? हेक्सागन की 1 2 3, इस तरीके से देखो, ये होता है हेक्सागन। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साइड्स होती हैं। हेक्सागन जो होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेगुलर हेक्सागन बोथ हैव लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो इनकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी इनकी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की और रेगुलर हेक्सागन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ वेदर पॉसिबल अ रफ स्केच। तो इनका रफ स्केच बनाना है। अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ट्राइंगल बनाना है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो मोर देन 1। तो आप बना सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल की, उसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी इसकी ऑर्डर ऑफ 3 होती है। तो इस तरीके से आप लोग फिगर बना सकते हो। ये ट्राइंगल बनाया और ऐसे ऐसे करके बस आप लोगों को लाइनें बना देनी है। इसकी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी 3 होती है। 120 डिग्री एंगल पर ऐसे करके आप लोग शो कर सकते हो फिगर। नेक्स्ट है, अ ट्राइंगल, सेकेंड पार्ट है इसका, ट्राइंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सिर्फ लाइन सिमेट्री हो, एक लाइन सिमेट्री एक हो और उसकी नो रोटेशनल सिमेट्री हो, मतलब रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज़्यादा ना हो और लाइन ऑफ सिमेट्री भी सिर्फ एक ही हो। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं? एक तो होता है स्केलिन ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, इसकी होती है हमारी सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, या फिर मतलब कौन सा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? एक तो भाई देखो हमारा ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड सेम होती हैं, वो होता है इक्विलेटरल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड सिमिलर होती है। स्केलिन ट्राइंगल की सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड, मतलब तीनों की तीनों साइड अलग होती है स्केलिन की। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड सिमिलर होती हैं और इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और नो रोटेशनल सिमेट्री होती है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमसे बोलता है कि अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो बट रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो। तो इसका आंसर है पैरेललोग्राम, कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और रोटेशनल सिमेट्री इसकी 2 होती है। तो देखो पैरेललोग्राम क्योंकि ऐसे करके टेढ़ा होता है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके हम लोग पैरेललोग्राम को बनाते हैं, इसलिए इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं होती। और इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे तो 2 बार ही अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा, एक तो 360 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। तो पैरेललोग्राम आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ठीक है, इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका हमारा पैरेललोग्राम है। इसका देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, लाइन सिमेट्री हो बट रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा ना हो। तो काइट जो होता है ना हमारा, रोम्बस जैसा होता है काइट, जो काइट होती है, ठीक है, इसका फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा हमारा काइट। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिए। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, if a figure has 2 or more line of symmetry should it have rotational symmetry of order more than 1? तो आंसर है yes. if a figure has 2 or more lines of symmetry, अगर किसी फिगर की 2 या 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है then it will definitely have rotational symmetry of order more than 1। तो उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर 2 3 कुछ भी हो सकता है बट 1 से ज़्यादा होगा। अगर किसी की 2 या 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आती है तो उसका जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। अब फिलअप्स है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसको आपको फिलअप करना है। स्क्वायर है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये हमें फिलअप करना है। तो देखते हैं। स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो जैसे कि अगर हमने ये स्क्वायर बनाया है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, जहाँ पर इसके दो डायगोनल्स मिलेंगे इस तरीके से, जहाँ पे इसके दो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर काटेंगे, वो होगा स्क्वायर का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्क्वायर का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है स्क्वायर का 4, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होता है। और एंगल ऑफ रोटेशन किस एंगल पे रोटेट करता है, स्क्वायर रोटेट करता है 90 डिग्री पे। अब रेक्टेंगल का भी सेम है, देखो रेक्टेंगल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है डायगोनल का, वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, यानी कि यहाँ से इसको हम लोग सेंटर से रोटेट करते हैं रेक्टेंगल को। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 2 होता है, 2 बार ये सेम होता है। और कौन से एंगल पे रोटेट करता है ये 180 डिग्री पे रोटेट करता है। बच्चों याद कर लेना, देखो सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा हो या ना हो, बट हमें कर लेना है याद करने से हमें इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसके आगे का देखते हैं। फिर रोम्बस जो है, रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो रोम्बस का सेंटर ऑफ रोटेशन होता है जब इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस ऐसे करके दिखता है, ठीक है, काइट टाइप का। ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है रोम्बस का 2 और एंगल ऑफ रोटेशन होता है 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, यानी कि इस तरीके से ऐसे करके जो मीडियन यहाँ पे मिलती है ना, इनका वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 और एंगल ऑफ रोटेशन इनका होता है 120। रेगुलर हेक्सागन जो है उसका इंटरसेक्शन क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल जहाँ पर मिलते हैं। हेक्सागन है जहाँ पर उसके डायगोनल मिलेंगे वही वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हेक्सागन का 6 होता है और एंगल जिस पर रोटेट करता है हेक्सागन वो है 60। सर्कल का सेंटर रोटेशन सेंटर होता है, बिल्कुल सर्कल जो है उसके बिल्कुल सेंटर पे ही वो होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। और ऑर्डर रोटेशन इन्फिनिट होते हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर पे रोटेट करता है सर्कल, इन्फिनिट। और एंगल क्या होता है रोटेशन का, कोई भी एंगल, एनी एंगल। सेमी सर्कल जो होता है वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर होता है, ठीक है, सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ रोटेशन उसका सेंटर ही होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन उसका 1 होता है और एंगल ऑफ रोटेशन सेमी सर्कल का होता है 360 डिग्री। सेमी सर्कल होता है आधा सर्कल, ठीक है, सेमी का मतलब होता है हाफ सर्कल। तो हमने 4 क्वेश्चन देखे। अब इसके आगे के क्वेश्चन ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तो आप लोगों को सारे के सारे इससे पहले के वीडियोज़ और इसके बाद के वीडियोज़ सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।